याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, अब तक तो सहते आए हैं, अब और नहीं सह पाएंगे। रश्मि रथी की ये पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर की है, पर आज दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने इन पंक्तियों का प्रयोग किया है अपनी एक मांग को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं वैभव और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकदूत। आज हम लोग मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैकल्टी पर। दिल्ली विश्वविद्यालय पिछले 17 फरवरी को 2 साल के अंतराल के बाद खुला था, जिससे बच्चों के बीच में एक खुशी की लहर दिखाई दी थी। पर अब प्रशासन से एक और मांग के साथ बच्चे प्रदर्शन पर आ चुके हैं। बच्चों की अब ये मांग है कि जो परीक्षाएं उनकी हैं वो ऑनलाइन होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि जो 4 महीने का सेमेस्टर है उसमें 2 महीने ऑनलाइन अगर कक्षाएं हुई हैं तो परीक्षाएं भी ऑनलाइन होनी चाहिए। तो आइए बच्चों से जानते हैं कि क्या है उनकी मांगें और किन कारणों से वो प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं। अब हम जानेंगे छात्रों से कि क्या है उनकी मांगें और किस कारण वो अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ बैठे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैकल्टी पर। नमस्ते जी। मेरा नाम सोम चौधरी है, मैं डूसू में इसी हूँ। हम इसलिए अब इस मुद्दे पर बैठे हैं, OBE एग्ज़ाम हम इसलिए इसका पोस्ट कर रहे हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम का। जैसे कि आपको पता है हमारा आधे से ज़्यादा सेमेस्टर ऑनलाइन ही हुआ है और जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी हुई। जब रीओपन ड्यू हुआ सब बच्चों ने आके यहाँ पे धरना दिया। उनकी मांग वो जायज़ थी पर उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं थे, जिसकी वजह से आज हमें ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। अब आप ये पूछेंगे हमसे कि हम क्यों OBE के सपोर्ट में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम OBE के सपोर्ट में इसलिए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं थे बच्चों के पास, और एकदम से शॉर्ट नोटिस पर बच्चे जैसे कैंपस में आए, आपने देखा कितनी ज़्यादा रेंट बढ़ा एकदम। जो 4,000 की चीज़ थी वो 7,000 8,000 में मिली। उसके बाद इतनी मारामारी होगी तो बच्चों को PGs और फ्लैट नहीं मिले, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी उनके साथ हुई। नहीं, OBE का कारण क्या है कि किस वजह से आप लोग ऑनलाइन चाहते हैं? क्योंकि 2 महीने होने जा रहे हैं, आपका कैंपस ऑफलाइन है। जो कुछ बच्चे आपने बताया था कि पिटीशन आप लोगों के पास है, तो कितने बच्चों की वो पिटीशन है? क्या कारण है कि आप लोग OBE ही चाह रहे हैं, ऑनलाइन मोड में क्यों चाह रहे हैं, वो बताइए मुझे। हमारे पास 12,500 से ऊपर रेस्पॉन्सेज आ चुके हैं, जिसमें 95% से ऊपर के बच्चे चाहते हैं कि OBE हो। उन्होंने इसमें कहा है कि जैसे कि टेक्निकल टीम में स्टडी मटेरियल नहीं था और उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं गया है। जो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी उसमें अच्छे से नहीं बताया गया था। अब भी काफ़ी क्लासेस कैंसिल हो रही हैं, भी आपको भी पता ही होगा, डूटा की स्ट्राइक भी हो रही है, जिसकी वजह बहुत सी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, प्रॉपर नहीं पढ़ाया जा रहा है, जिस कारणवश वो एग्ज़ाम देने की कंडीशन में नहीं है। जी, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इसके क्या आश्वासन है कि आप अगले सेमेस्टर में ये चीज़ नहीं कहेंगे कि हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं चाहिए? देखिए, अगले सेमेस्टर में हम क्यों कहेंगे, पहला कारण तो ये, क्योंकि जिन चीज़ों को लेकर के हम आज बैठे हैं कि OBE क्यों होना चाहिए, उसके मेन जो रीज़न है वो रीज़न ही अगले साल गायब हो जाएंगे। जब वो रीज़न ही अगले साल गायब हो जाएंगे तब ना ये मुद्दा रहेगा और ना ये बात हमारी आगे हम रख पाएंगे, ये हम रखेंगे भी नहीं। तो मतलब आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? किस तरह से, मतलब एक दिन आप लोगों को हो चुका है यहाँ अनिश्चितकालीन इस प्रोटेस्ट के लिए, एक दिन आप लोग पहले भी कैंपस के साथ यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद थे। आगे किस तरह से इस प्रोटेस्ट को लेकर जाने वाले हैं? देखिए, कल हमारे डीन से बात होगी, क्योंकि उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था। 3 दिन आज प्रोटेस्ट के बाद में कंप्लीट हो चुके हैं। कल एक बार डीन से और प्रॉक्टर मैम से बात की जाएगी और उसके बाद अगर क्या रेस्पॉन्स रहता है उनका, उसके अनुसार हमारी ये जो सामूहिक बैठक होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा। जी, धन्यवाद। अब पीछे वाले लोगों से भी कुछ जान लेते हैं जो इस पंक्ति के पीछे बैठे हैं कि उनका क्या सोचना है और उनकी क्या बातचीत है, क्योंकि पीछे वाले लोग अक्सर बोलने से कतराते हैं, इसलिए कतारों में पीछे बैठे होते हैं, पर बात उनके पास भी हो सकती है, मुद्दा उनके पास भी अच्छा हो सकता है। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। तो कब से बैठे हैं यहाँ प्रोटेस्ट पे? हम पिछले 2 दिन से बैठे हैं। कल तो मतलब आप भी 2 दिन से यहाँ पर हो? हाँ। अच्छा, तो क्लासेस आपकी भी छूट रही होंगी? नहीं, क्लासेस ले रहा हूँ, दिन में क्लासेस लेता हूँ। सुबह 12 से 1 बजे तक क्लास होती है और जो प्रैक्टिकल की क्लास ले रहे हैं सर अभी, वो ऑनलाइन ले रहे हैं। प्रैक्टिकल की क्लास अभी भी ऑनलाइन। अच्छा, प्रैक्टिकल की क्लास अभी भी ऑनलाइन हो रही है? मैथ्स वालों की अभी भी ऑनलाइन हो रही है। अच्छा, और हमारे जो जूनियर्स वगैरह है उनके भी ऑनलाइन क्लास हो रही है प्रैक्टिकल की।
तो मतलब जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं बच्चों का कहना है कि वो अभी ऑनलाइन हो रही है, तो यही कारण है मतलब आप लोग चाहते हैं कि वो जो एग्जाम ऑनलाइन ऑनलाइन हो। आधी क्लासें ऑनलाइन हो रही है और आधी ऑफलाइन हो रही है, तो इस वजह से। जी जी। सब्जेक्ट है जहाँ पर कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर टीचर्स की तबीयत भी ख़राब है, तो इस कारण से वो कॉलेज नहीं आ पा रहे, तो वो घर से ही क्लासेस ले रहे हैं। तो अब हमारे कॉलेज तो भले ही खुल गए थे 19 फरवरी से, लेकिन उसके बाद भी हमारी क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही थी। पहले रीज़न था कि बच्चे नहीं आ पा रहे थे, फिर रीज़न था कि टीचर्स नहीं आ पा रहे। शायद आप लोगों की मांग एक हाइब्रिड मोड की भी है, हाइब्रिड मोड। पर आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो दो चीज़ें विरोधाभासी हो रही हैं कि आप कह रहे हैं एक तरफ ऑनलाइन क्लास चल रही है और दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि मतलब हम लोगों को हाइब्रिड चाहिए। हाइब्रिड की डिमांड नहीं है। 17 तारीख से जब ऑफलाइन क्लासेस हुई थी ना, तो जो हमारे टीचर्स हैं, अब क्या ही बोला जाए, वो ऐसे हो गए हैं कि उन्हें अब ऑनलाइन चाहिए। वो ऑनलाइन बाकायदा नोटिस पे है कि ऑफलाइन क्लासेस होनी चाहिए, बट काफ़ी टीचर्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और वो उन पर कंफर्टेबल हैं। और जब ऑनलाइन आप क्लासेस ले रहे हैं तो ऑफलाइन एग्ज़ाम किस बेसिस पे आप ले सकते हैं, बताइए। ये हमारी मांग है। आप ऑफलाइन क्लासेस लो और हम चाहते हैं खुद कि हम ऑफलाइन एग्ज़ाम देंगे, वही तो है, बचपन से यही करते आ रहे, और ये हमारी डिमांड, हम ऑफलाइन क्लासेस चाहिए और ऑफलाइन एग्ज़ाम हम देंगे, बट नॉट इन दिस सेमेस्टर, बिकॉज यहाँ पर अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं। ठीक है ठीक है। एक सवाल जो आप लोग भी जानते हैं कि ऑनलाइन का एग्ज़ाम किस तरह से होता है, गूगल खुलता है और पूरा एग्ज़ाम उससे कॉपी पेस्ट होता है, तो इससे क्या गुणवत्ता जो है शिक्षा की उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? आप लोग ऑनलाइन की डिमांड कर रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गूगल से ही लिखा जाता है। जो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाता है हम पूरा वैसे ही नोट करते हैं, लेकिन उस क्वालिटी की जो शिक्षा ऑफलाइन में हम पा सकते हैं वो ऑनलाइन में नहीं मिलती है। तो आप हमें पढ़ा के ऑनलाइन, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम लेंगे तो वहाँ पे कैसे परफॉर्म किया जाएगा? वैसे तो मतलब मांग ऐसी है कि जो ऑनलाइन देना चाहे वो ऑनलाइन दे, जो ऑफलाइन देना चाहे वो ऑफलाइन दे, ऐसा या सिर्फ ऑनलाइन की ही मांग है? ऑनलाइन की ही डिमांड है। अगले सेमेस्टर से आप ऑफलाइन पढ़ाइए हमें। अगर आप ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो हम ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। हम तो खुद बोलते हैं हमें पढ़ाया जाए ऑफलाइन, तो हम ऑफलाइन एग्ज़ाम देंगे। हम क्यों डिमांड करेंगे ऑनलाइन की? अगर हमारा 70% जो सिलेबस है वो हमारा ऑनलाइन गया है, अब आप बोल देंगे कि आप इसको क्या ऑफलाइन एग्ज़ाम दीजिए, कैसे देंगे हम? और आप ज़मीन और आसमान का टीचर्स अंतर है की इसमें। रिकॉर्डिंग आप निकाल दोगे तो टीचर्स का भी पता चलता है कि वो किस तरीके से पढ़ाना चाह रहे हैं ऑनलाइन में, तो उतनी मेहनत नहीं लगती, एक्सप्रेशन हो ही नहीं पाता है, ये भी प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि रीओपनिंग के बाद तो इस चीज़ से तो संतुष्टि होगी कि जो क्लासेस आप लोगों की लगी उनसे तो मतलब कुछ ना कुछ संतुष्टि आप लोगों को मिली होगी, कुछ पढ़ने को ज़्यादा मिला पहले से। बिल्कुल बिल्कुल। उस चीज़ से आप लोग मतलब फिर भी खुश हैं। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि दाल चावल और बिरयानी में क्या फ़र्क है। तो ऑनलाइन दाल चावल है और इधर ऑफलाइन बिरयानी है। वाह, बहुत खूब। तो दाल चावल और बिरयानी के डिफरेंस से बताया कि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस क्या हैं। खैर, बच्चों की मांगे हैं, प्रशासन कब तक सुनेगा ये चीज़ देखने की है। बच्चे भी डटे हैं। कल रात को भी हम लोग इस तरफ से गुजरे तो देखा था कि ये लोग कल भी यहीं मौजूद थे, आज भी करीबन 12 बजे का वक्त होने वाला है, आज भी इसी वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और संख्या काफ़ी अच्छी है इस वक्त यहाँ पर रात के समय भी, क्योंकि हर प्रोटेस्ट में हम लोग देखते हैं तो संख्या काफ़ी अच्छी है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा टिके हैं यहाँ पर और चाहते हैं कि अपनी मांगें जल्दी से जल्दी पूरी हों।